अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में जलसों से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ तीनों की इंतखाबी मुहिम जहाँ जारी है, वहीं पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी क़यादत के अहम रहनुमाओं ने आज जहाँ खिताब किया, वहीं एक मरतबा फिर आपस में एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे में अवाम से गुफ्तगू की, वहीं उन्होंने नून लीग पर फिर एक मरतबा तीर निश्तर बरसाए। कहा कि जी चाहते हैं कि शेर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे, क्योंकि शेर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। चाहते हैं वो अपोजिशन करें, हम भी करें, ताकि इस तब्दीली की हुकूमत को बता सकें। लेकिन शेरों की जमात अगर होती तो बिल्ली की तरह भाग नहीं जाती, जब भी देखा भागती हुई नजर आई। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको पहले वो सुनवाती हूँ। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे। तो चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। ये तनकीद करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने कश्मीर पर 2 मिनट की खामोशी वाली बात कहकर एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को सिलेक्टेड वजीर आजम कह के कहा कि आज तक खामोश बैठे हैं, कहा था कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन ये खामोशी बता रही है कि किस तरीके से उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया है। फिर एक मरतबा एलिगेशन लगाया मौजूदा हुकूमत पर। क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाती हूँ। मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो, आजाद कश्मीर, मुस्लिम लीग नून और आपके साथ मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। ये मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी। साथ ही ये भी कह रही थी कि अगर मुस्लिम लीग नून का जीता हुआ जो इलेक्शन है वो चोरी हुआ, तो जो कि मौजूदा इस वक्त वजीर आजम है जेके के, जो कि मुस्लिम लीग नून की पार्टी से राजा फारूक कैदर साहब, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो बैठेंगे एहतजाज के लिए, मैं उनके साथ बैठूंगी। और आड़े हाथों लिया उन्होंने मौजूदा हुकूमत को, कहा कि आपकी अगर सियासत आप समझते हैं कि मियाँ कायद नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है, तो फिर आपकी बातों में नवाज शरीफ से आपकी सियासत का आगाज क्यों होता है, बीच में भी नवाज शरीफ आता है, आखिर में भी नवाज शरीफ आता है। ये वो सवालात हैं जो कि वो पूछ रही थी। इसी पे मैं बात करूं, सबसे पहले आज जो इंतखाबी मुहिम में जिस तरह की बातें हुई, उस सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करूंगी। मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनान उल्लाह हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अफनान फॉर ज्वाइनिंग अस। अफनान, आवाज आ रही है आपको वेलकम मेरी? जी। मुझे आपकी बहुत जी, हल्की आवाज़ आ रही है, मैं अच्छा। अंदाजे से अच्छा समझने अफनान, की कोशिश कर रहा हूँ। अफनान मुझे बताइएगा कि आज एक बार फिर हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुफ्तगू करते हुए इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से, जलसा आम से खिताब करते हैं। फिर से एक मरतबा उन्होंने नून लीग की तरफ ज़्यादा तनकीद की। क्या वजह है, जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तनकीद बराए तनकीद, ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन के माबैन हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की है और जो उसने बातें की हैं वो गैर ज़रूरी थी, क्योंकि अगर अपोजिशन ही अगर आपस में उलझने लग जाएगी तो फिर उसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हुकूमत को पहुंचता है, अपोजिशन को उसका जो है नुकसान ही होता है। और इन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये वाली बात खुद भी की है कि हम तो अपोजिशन कर रहे हैं, हमारी अपोजिशन क्यों आप कर रहे हैं। तो हाँ अब ये जी। खुद वो वाला काम कर रहे हैं जो दूसरों को मना करते करते करने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि माहौल जो है वो अच्छा रहना चाहिए। पहले ही ये जो डिवाइडेड अपोजिशन है उसकी वजह से हुकूमत को बहुत फ़ायदा पहुंचा है, और अगर इस तरह की बातें बार बार की जाएंगी तो ज़ाहिर है फिर वो इवेंचुअली हम जवाब देंगे और फिर वो ज़ाहिर है उनको बुरा लगेगा और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसके अंदर ये वाली बातें होंगी। तो बेहतर ये है कि इस तरह की बातों से गुरेज किया जाए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ अफनान के आप लोग इग्नोर कर रहे हैं काफी टाइम से, माँ सिर्फ शायद खाका नबासी साहब के, वो बड़े एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे होते हैं। एंड इवेंचुअली साबका वजीर आजम रहे हैं,
उनको शायद कहीं ना कहीं जाके दुख पहुंचता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उसका इजहार बरमला कर रहे होते हैं जिस जिस दिन जब इस तरह से बिलावल साहब तनकीद करते हैं नून लीग के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी पीपल आर अवॉइडिंग कि जी जवाब ना दिया जाए, बात नहीं की जाए। लेकिन डिस्पाइट दिस उनकी स्ट्रैटेजी तो वहां से यही नजर आ रही है। आज की कैंपेन में भी, कल जो उन्होंने खिताब किया वहां पे, उससे पहले जो किया उसमें भी उनकी तो स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट लग रही है और वो बहुत नाराज भी लग रहे हैं आप लोगों से। उन्होंने बजट के का हवाला दिया, उन्होंने दीगर हवालात दिए। कल तो ये भी कह दिया था कि आपने जिस तरह से उनको भेजा था शो कॉज नोटिस, अब आप लोग को भेजने की जरूरत है क्योंकि बजट में आप सब गायब रहे। और भी बहुत सारी चीजों में उन्होंने कहा कि आप सब गायब रहे। मेरे ख्याल से एपीसी जो शहबाज शरीफ साहब ने जो कॉल आउट की उसके लिए भी जो उन्होंने माजरत की, उसकी भी क्या यही वजह है? देखिए, अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो ज़ाहिर है फिर उसका जवाब हम लोग देंगे। अब जो बात है ये कि पीडीएम डिवाइडेड क्यों हुई है, पीडीएम तो डिवाइड इसलिए हुई है क्योंकि पीपल पार्टी ने जो है वो ऑनर नहीं किया वो एग्रीमेंट जो उन्होंने अपोजिशन में बाकी पार्टियों के साथ किए थे। और इन्होंने जो है वो क्योंकि उसको ऑनर नहीं किया, लीडर तो अपोजिशन वाला मामला उधर ऑनर नहीं किया, फिर इन्होंने बाप पार्टी से वोट ले लिया। फिर ये बात बार बार की जाती है कि क्योंकि सिंध में गवर्नमेंट है इनकी, ये चाहते ही नहीं है कि वफाक में हुकूमत पीटीआई की जाए, और इसलिए एक फ्रेंडली अपोजिशन जो है वो पीपल पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब उस ये हकीकत है, मोर और लेस मेरे सामने हुआ ये वाला काम सेनेट वाला, कि लीडर अपोजिशन जो है उसके ऊपर इन्होंने एग्री किया कि पहले मुस्लिम लीग नून का होगा, और बाद में जब ये उधर से मामला जो है वो चेंज हुआ तो इन्होंने कहा कि नहीं अब हमारा होगा, और इसके ऊपर फिर बाप पार्टी से वोट ले लिया, जिसके ऊपर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने जो है वो एहतजाज किया कि ये काम नहीं करना चाहिए था। तो अब ये इनके अपने रैंक्स में लोग इनको ये कह रहे हैं, और बजाय इसके कि ये इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी गलतियों का एहसास करें, ये और ऊपर से इस तरह की बातें करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो अपोजिशन और डिवाइड होगी, हुकूमत को और फायदा होगा। हो सकता है उनका ऑब्जेक्टिव भी यही हो। अच्छा, एक चीज और है, वो अपने जलसों में और अपने खिताबात में नारा लगा रहे हैं कि हम बहुत नजरियाती हैं, हम नजरियाती जमात हैं, हम नजरिए पे चल रहे हैं, हम डटे हुए हैं, हमने नहीं बेचा, हम नहीं बिके, हम नहीं गिरे, हम नहीं पाँव पड़ रहा है। ये पाँव पड़ने की बात कहानी कौन सी है? ये किसके कौन पाँव पड़ा है जो कि बिलावल साहब बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं? और मरियम नवाज साहबा कहती हैं और आप लोग कहते हैं कि हम नजरियाती हैं, शायद काकाना अब्बासी साहब कह रहे हैं हम नजरियाती हैं। सो आखिर ये इस बहस में कौन ज्यादा नजरियाती है और अवाम किसके ऊपर ट्रस्ट करें कि वाकई कौन उसूलों की सियासत कर रहा है? देखिए, अब फिर ये बात इसका जवाब हम देंगे तो इनको तकलीफ होगी। बात ये है कि पिछले 3 साल में पीपल पार्टी की क़यादत जो है उसने तकरीबन टोटल मिला के 7 से 8 महीने जेल काटे, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब। बिलावल भुट्टो साहब तो कभी जेल गए ही नहीं है। हमारी क़यादत में तकरीबन कुछ 47 से 48 महीने, जिसमें मरीम नवाज साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब है, उन्होंने जेल काटी है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में है इस वक्त, और जो है वो अभी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर आ गए हैं, मगर इसके अलावा हमारी बहुत सारी लीडरशिप जो है उनको भी जेलों में डाला है। तो अगर ये ताना हमें दे रहे हैं अपोजिशन जो है वो इस तरह करने का कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो भाई फिर अगर हम लेटे हुए तो फिर तो आप तो और भी लेटे हुए हमसे, क्योंकि आपके कारनामे जो है वो तो फिर हमसे भी, आप हमसे उसके ऊपर तो नहीं मुकाबला कर सकते ना इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हम आपसे बहुत आगे। तो ये बातें कह देना एक बहुत आसान है, मगर इन रियलिटी इनका मतलब कि हकीकत से इतना कोई ताल्लुक नहीं है। सारा पाकिस्तान जानता है कि जो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी थी इमरान खान, जो उसने कॉन्फिडेंस मोशन जो इमरान खान ने जिसमें वोट लेना था, उस दिन हमने इनसे कांटेक्ट किया और हमने इनको कहा कि आप हमें सपोर्ट करें, हम इसको कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेने देते। उसमें पीपल पार्टी बैकड आउट। ये हकीकत है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब अगर इन्होंने नहीं मानना और इन्होंने सियासत के लिए इस तरह की बातें करनी है, क्योंकि ज़ाहिर हमारा इनसे कश्मीर में मुकाबला है, तो जब मुकाबला है तो ये वाली बातें होंगी, तो फिर ज़ाहिर है फिर हमें भी जवाब देना चाहिए पड़ेगा और हम देंगे। अच्छा, ये सारी बात में मेरा सवाल का जवाब थोड़ा सा क्लियर कर देना, नजरियाती कौन है, कौन नजरियात की सियासत कर रहा है और कौन जो है वो बैकडोर राब्तों के लिए जा रहा है? वो बात ये करते हैं जो जो थोड़े महीनों पहले के आप लोगों ने तो बैकडोर राब्ते भी किए, ऑफ कोर्स वो जुबैर साहब वाला रेफरेंस उसमें आता है और दीगर रेफरेंसेस वो दे रहे हैं।
तो ये नजरिया, और फिर जो बजट पास कराने का भी रीसेंट मामला हुआ है उसके अंदर भी, और फिर वो पंजाब वाला भी रेफरेंस देते हैं जो सीट एडजस्टमेंट हुई सेनेट के हवाले से। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो कह रहे हैं कि हमने इस तरह के कोई एक्शन और कोई मूव नहीं की कि हम अपनी नज़रियाती सियासत पे चल रहे हैं, और आप लोगों के ऊपर एलिगेशन इस बात का वो लगा रहे हैं कि आप लोग अपनी नज़रियाती सियासत से हट के खेल रहे हैं। देखिए मतलब कैसे, ये क्या क्या पीपल पार्टी की नज़रिया ये है कि वो जो है हुकूमत को सपोर्ट करे, इस हुकूमत को जिसने जो इलेक्शन चोरी करके आई हुई है। जो ये इमरान खान आज वज़ीर आज़म इसलिए है क्योंकि हम मुत्तहद नहीं है, और हम मुत्तहद इसलिए नहीं है क्योंकि पीपल पार्टी ने हमें धोखा दिया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाके ANP से चेक कर ले, आप बाकी जो पार्टियां PDM से उनसे चेक कर ले, हमने सारा मोमेंटम बिल्ड किया, सब कुछ किया, और एंड में जो है फिजल आउट हो गया इनकी वजह से। तो नज़रिया जो है वो देखें, बातें करने के लिए तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इन रियलिटी जो है वो अगर किसी ने फेवर उनसे लिए हैं तो वो इन्होंने लिए हैं। सिंध गवर्नमेंट इनके पास है, हमारे पास थोड़ी है। फेवर लेना तो ये होता है कि आप गवर्नमेंट बना लेते, इनकी गवर्नमेंट इन्होंने बना ली, इनके पास बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं, इनके मतलब कोई केसेस नहीं है, कुछ नहीं, चंद महीने जेल काट के बाकियों को ताना दे रहे हैं आइडियोलॉजी का, ये इनको देने नहीं चाहिए। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ आइडियोलॉजिकल पार्टी जो है वो पीपल पार्टी दफन हो गई है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब मफादात के मामला है सारा का सारा, ताकत और मफादात बस। अच्छा ये बताएं, अगर इसी तरह से इस इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीर में और जो खिताब आप लोग आपके लीडरान कर रहे हैं वो एक दूसरे को ही बनाते रहेंगे, तनकीद का निशाना सामना बनाते रहेंगे और करते रहेंगे, तो फिर हुकूमत को के लिए तो बड़ा इजी वे आउट मिल जाएगा, और उसके लिए तो बड़े आसान हो जाएगा अपनी कैंपेन भी करना और इस इलेक्शन को जीतना भी। देखिए गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए आसान ज़रूर हो जाएगा, मगर मैं ये ज़रूर बता दूं कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने इदारों का जो हशर किया है, इन्होंने अवाम का जो हशर किया है, बेशक ये अपोजिशन मुत्तहद ना भी हो, इवेंचुअली जब भी इलेक्शन होंगे हम इनको जो है वो नाको चने चबवा देंगे, और हम इनकी ज़मानतें जब्त कर देंगे। ज़मीनी इंतखाबात में आप देख लें मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस क्या है बाकी पार्टियों के मामले में। तो ये बात, ये इंशाल्लाह जब भी इस मुल्क में थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया, वो मुस्लिम लीग नून जो है वो कराची से खैबर तक तबाही मचा देगी, बचेगा कोई नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नारे होंगे और वोट को इज्जत दो के नारे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, ये बताएं कि हुकूमत का आज एक ऐलान सामने आया है शेख रशीद साहब की सूरत में, वो ये कि तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं पाकिस्तान में 70 सालों के दौरान 40 से 50 हज़ार गैर मुल्की आए हैं जिनका अता पता ही नहीं है, और उनको अब रजिस्टर करेंगे। आप लोग इसके फेवर में जाएंगे या फिर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होगा इस मामले पे? देखिए मैंने इस पूरी चीज़ को स्टडी नहीं किया हुआ, तो मैं इसके ऊपर कोई बहुत डिटेल कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक अच्छी बात है कि अगर जो भी फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको आप रजिस्टर करें। दुनिया के डेवलप मुल्कों में जब भी कोई आता है वो रजिस्टर्ड होता है, वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कौन सी नौकरी कर रहा है, सबको पता होता है। और ये अगर हमने अपने मुल्क को टूरिज्म के लिए खोलना है और आने वाले दिनों में जो है इकॉनमी को भी चलाना है, इन्वेस्टर्स को भी लाना है, तो ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी बेहतर ये है कि जो लोग हमारे मुल्क में आए वो रजिस्टर्ड हो, और उनको ये सहूलत ज़रूर ये मैसर होनी चाहिए कि वो बैंक अकाउंट खोल सकें, वो जो है वो ज़मीन जो है वो परचेज़ कर सकें, वो ऑफिस से परचेज़ कर सकें। इसको फैसिलिटेट करने से हमारी बिजनेस रैंकिंग बेहतर होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। तो वो जो है ये तमाम चीज़ें जो है ये मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी नीयत से ये काम किया जा रहा अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे, और उनसे हम ने गुफ्तगू की जी इंतखाबी मुहिम के एतबार से भी। अगैन नून लीग का यही मौक़िफ़ है कि अपोजिशन बरा अपोजिशन की तनकीद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को इससे आसान नहीं मिलेगी और रास्ता उनके लिए मज़ीद साफ़ हो जाएगा। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम
बैक नाजरीन। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए इसी सारी सिचुएशन पर जो अभी आपको सुनवाए भी शॉर्ट्स, उसी पे हमें प्रोग्राम में दावत दी है जी नवाब यूसुफ तालपुर साहब को, सीनियर पार्टी के अहम बड़े रुकन भी हैं, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया नवाब यूसुफ तालपुर साहब। मेहरबानी, थैंक यू। नवाब यूसुफ तालपुर साहब, आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिम में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। आज भी क्या उन्होंने, अब से कुछ देर पहले मैंने वो क्लिप भी सुनवाया। आप जानना चाहेंगे कि अपोजिशन बनाए अपोजिशन के माबैन क्यों तनकीद और तकरार होती हुई नजर आ रही है? हदफ तो अपोजिशन का हुकूमत होना था। नहीं, मैंने तो क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हूँ तो ये मैंने सुना नहीं है। आपके आप बोल रही हैं, सुन रहा चले मैं आपको सुनवा देती हूँ, जरा बिलावल साहब वाला शॉट एक दफा सुनवा दीजिए। जी जी बिलावल वाला शॉट सुनवा दीजिए। अब पत्नी में दूसरों के बारों में क्या कहूँ वो एतराज ना करे, तो चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर जी नवाब यूसुफ तालपुर साहब, ये आज बिलावल साहब इंतखाबी मुहिम में जब जलसा आम से खिताब कर रहे थे और कल परसों भी जो उन्होंने किया, 2 से 3 रोज़ से वो मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के इलाकों में जाके खिताब कर रहे हैं जलसा आम से, तो उसमें वो मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। माजी की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जिक्र भी किया। एक गुजारिश करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कल अगर मैं अरी और आपकी इलेक्शन होती है तो मैं क्या आपके गुण गाऊंगा? अगर हम दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं आपस में, आप भी कंटेस्ट कर रही है, मैं भी कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपके गुण तो नहीं गाऊंगा। तो उसमें तो फिर फ्री फॉर ऑल है। उन्होंने भी जो कुछ कहा है वो भी तो सुनाएंगे। आप तो सिर्फ ये चेयरमैन बिलावल साहब को सुना रही हैं, वो भी जो कुछ कहते हैं। उनका भी सुनाया है अभी शॉर्ट, उनका भी सुनाया था। जी जी हाँ, तो मतलब है कि एज पर इलेक्शन इज कंसर्न, इलेक्शन के अंदर हर पार्टी अपने वोटर्स को इनकरेजमेंट देती है और दूसरी पार्टी जो तनकीद करती है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। अब अगर वो तनकीद करेंगे तो चेयरमैन बिलावल उनको मुंह तोड़ जवाब ही देंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, कतई कलाम माफी नवाब साहब, ये पूछना चाह रहे हैं हम कि बेसिकली बात तो तय ये हुई थी ऑपोजिशन बनाया ऑपोजिशन तनकीद और तकरार नहीं होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं कि नून लीग पे बहुत ज्यादा तीर नश्तर बरसाए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने जो आज खिताब किया उसमें हुकूमत को ज्यादा टारगेट किया उन्होंने। नहीं, मतलब है क्या मरियम नवाज की इलेक्शन कैंपेन की स्पीच है या मतलब है कि वैसे की और जगह पर है? अगर कश्मीर में है इलेक्शन कमीशन के फिर तो और बात है, लेकिन कहीं और है तो फिर तो बात ही और है। नहीं, आज उन्होंने एजेके में किया तो उन्होंने गवर्नमेंट को टारगेट किया ज्यादा। हाँ, तो टारगेट बिलावल साहब ने कम किया, गवर्नमेंट को टारगेट बिलावल साहब ने कम किया, बिलावल साहब ने ठीक ठाक किया। तो ये अब जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है और एजीके में इलेक्शन हो रही है, वहाँ पर जिसके साथ मुकाबला होगा उसको टारगेट बनना पड़ता है और लोग बनाते हैं। अच्छा, ये हम सबके इलेक्शन कैंपेन में नजरियाती सियासत का एक लफ्ज सुन रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं हम नजरियाती सियासत कर रहे हैं, हम नजरियाती हैं, हम नजरियात पे चल रहे हैं, हम उसूलों की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब और वहां से नून लीग की क़यादत कह रही है कि जी हम नजरियात की सियासत कर रहे हैं, हम उसूलों पे चल रहे हैं। आखिरकार नजरियात की सियासत में कौन चल रहा है, आवाम जानना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से लेकर नजरियाती जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से लेकर जिस तरह से सियासत की है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर किसी ने ये सियासत नहीं की। ये जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान को लाते मार के निकाल के छोड़कर मैदानी अमल में आया था, उस वक्त से लेकर पीपल्स पार्टी की अवामी सियासत शुरू की। अवाम के साथ गए, गाँव में गए, और उसके बाद साम्राज्य उसके खिलाफ हुआ, अमेरिका उसके खिलाफ हुआ, उसने गर्दन कटवा दी, झुका ही नहीं। उसके बाद उनकी बेटी ग्रेट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो भी जब आई पॉलिटिक्स में तो उसने भी वही जदोजहद की, अवाम की पॉलिटिक्स की, अवाम की बात की, अवाम की को लेकर आगे चले। और उसके बाद अब अपना ये है चेयरमैन बिलावल साहब, ये भी वही सियासत कर रहे हैं, अपने नाना और अपने वालदा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि आने वाले इलेक्शन में रिजल्ट कुछ और ही आपको नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी
बताइएगा नवाब यूसुफ तालपुर साहब कि ये जो नज़रियात की सियासत पे, जैसे कि अभी आपने माजी का हवाला भी दिया और सारा, तो नून लीग की तो क़यादत बार बार ये इल्ज़ामात लगा रही है कि आप लोग बजट में और ख़ास तौर पे उसके अलावा जो आप लोग कहते रहे पीडीएम के, यानी कि प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप लोग खुद निकले हैं, और जहाँ पर जब आगे जलसों की बात आई थी और फिर उसके बाद इस्तीफ़ों की बात आई तो आपने हुकूमत अपनी कायम रखने को तरजीह दिया, तो नज़रियाती सियासत तो वो कह रहे हैं यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो क्या आप चाहती कि हम सिंध हुकूमत को कुर्बान कर देते? वो सियासत होती है आदमी पॉलिटिक्स नहीं, में मैं क्यों नहीं होता कह है? रही है, नून लीग कह रही है। जी जी, हाँ जी, नहीं, देखो हाँ एक जमात पॉलिटिक्स में क्यों होती है? जी, एक क़यादत उस पार्टी की क़यादत करता है, उसका मकसद क्या होता है? आवाम की खिदमत। आप आवाम की खिदमत तब तक नहीं कर सकते हो जब आप इक़्तिदार में नहीं हो। आपको इक़्तिदार में आकर ही तो उनकी खिदमत करनी पड़ रही है। अगर सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी के साथ, वो आज से या कल से नहीं है, 12 साल से चली आ रही है। तो और वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो सिंध के लोग हैं वो देख रहे हैं, उनको जो फायदे हो रहे हैं, जो कसरत हो रही है, तो हर इलेक्शन में पिछली इलेक्शन से ज्यादा सीटें लेते हैं। तो ये अगर सियासत उस किस्म की तो ऐसे नहीं, तो वो बिल्कुल हमें कोई भी अपनी जमात या कोई भी अपनी जो ये अपना हुकूमत है वो इन चीज़ों के ऊपर गवाएगा नहीं। हमेशा सियासत प्रैक्टिकल करनी चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं करनी चाहिए। ये लोग थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें फेल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज जैसे कि बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि जो आवाम कहेंगे हम उसी तरह से कहेंगे, कि अगर कहते हैं कि जंग करो तो हम जंग के लिए भी तैयार होंगे, और बहुत सारी बातें वो कैंपेन में कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ कैंपेन की हद तक नारे हैं, या वाकई अगर इक़्तिदार मिलता है आज़ाद कश्मीर का तो आप लोग इस तरह से करेंगे? नहीं, ये मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि लीडरशिप लीड करती है, अवाम और लोग लीड नहीं करते। लीडरशिप लीड करती है, और बिलावल साहब लीड कर रहे हैं। उनको कहने के लिए आदमी कुछ भी कह दे, कहने के लिए कोई बात भी कर दे। आपने भी याद होगा क्या मैंने पहले भी जिक्र किया, भुट्टो साहब भी फैसला तो खुद करता था, लेकिन लेता तो अवाम के साथ था, अवामी जलसे में करो के, और फिर उसका इतना कंट्रोल होता था कि जिससे वो बोलता था अवाम उनके साथ ही साथ चलती थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपसे आखिरी में सवाल करना चाहूँगी, ये बताइएगा कि आज जैसे कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की सूरत में उसका ऐलान भी हुआ आज कि गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने जाने का फ़ैसला किया है। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में 70 सालों के दौरान 40 से 50,000 गैर मुल्की आई हैं जिनका अता ही पता नहीं है, तो उन्हें रजिस्टर करने जाने का फ़ैसला करी हुकूमत। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा इसके ऊपर? इस पर साथ देगी या फिर अपोज करेगी? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी की सीईसी डिसाइड करेगी। सीईसी की मीटिंग जैसे होगी तो उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ देंगे। इस वक्त मैं अगर कोई बात करूंगा तो वो मेरी ज़ाती राय होगी, पार्टी की राय नहीं होगी। क्योंकि पार्टी की राय मैं तब दूंगा जब पार्टी में फैसला करेगी, और पार्टी तब फैसला करती जब वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीनियर मीटिंग। पार्लियामेंटेरियन है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि इसकी बड़ी ऊंच नीच है। इसको ऐसे जज्बात में आके फैसला नहीं करना चाहिए, न उनको रिजेक्ट करना चाहिए, न उनको वो आना चाहिए। इसके ऊपर अभी ये चीज़ निकली है, वो करनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, शेख रशीद को जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको तो मैं सियासी आदमी नहीं समझता हूँ। वो तो हमेशा ऊट पटांग ऐसी बातें करते हैं तो पता नहीं किधर से आते हैं, कहाँ जाते हैं। वो करते रहते हैं, वो कहते हैं कभी कभी ब्लास्ट भी कर देते हैं, करते रहते हैं। शुक्रिया। नवाब यूसुफ तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन जी। और इस एतबार से जो हुकूमत का मौक़िफ़ है रजिस्टर करने का गैर मुल्कियों के, इस मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कोई मौक़िफ़ क़यादत का, आला क़यादत का सामने नहीं आया है। सीसी की मीटिंग और इसके बाद जी डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि क्या फ़ैसला होगा। और अपनी बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन उनकी राय ये है कि शेख रशीद साहब के किसी भी फैसले को वो जज्बाती फ़ैसला समझ रहे हैं। बहरहाल जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी जानिब तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फ़ैसला वज़ीर दाखिला ने आज ये ख़बर दी है जी। हुकूमत की तरफ से हुकूमती नुमाइंदों को आज दावत दी थी। उन्होंने प्रोग्राम में आने का वादा भी किया, लेकिन एंड टाइम पर आने से मुकर गए जी। तो ये सारा मामला है, क्या ये मामला बेहतर तरीके से हल हो सकेगा? सवाल ये है क्योंकि गैर मुल्कियों को रजिस्टर करना 70 सालों के बाद एक बहुत बड़ा बाढ़ है, बर्डन है, जो कि यकीनी तौर पर हुकूमत के सर पर आएगा और उसको हुकूमत क्या अच्छे तरीके से कर सकेगी, सवाल ये है। और अच्छी तरीके से करने का मकसद ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ, शफाफियत के साथ इस अमल को सर अंजाम दिया जाएगा और इसमें और कितने मज़ीद प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब खुद ही ये फरमा रहे थे कि 40 से 50 हज़ार गैर मुल्की जिनका आता पता नहीं, लेकिन हम ही समझते हैं कि नंबर बहुत कम है। 70 सालों का अगर आप उठा कर देखें बार, तो ये नंबर इससे भी कहीं ज़्यादा आगे का है। और जितने भी गैर मुल्की चूँकि पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, उस हवाले से रजिस्टर करने का क्या मेकैनिज़म तैयार किया जाएगा और इसको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ ये अपनी मेज़बान निदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।